हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 3। जिसने यूनिट 2 और यूनिट 1 नहीं देखा, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं और हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट 3। इस यूनिट का नेम है नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब नेटवर्क लेयर होता क्या है उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं, ठीक है। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला है राउटिंग, दूसरा है लॉजिकल एड्रेसिंग एंड तीसरा है डिलीवरिंग पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। और पैकेट्स के फॉर्म में क्या होता है? डेटा होता है। देखिए, नेटवर्क्स में आप कुछ भी ट्रांसफर करोगे वो एक प्रकार का डेटा ही होने वाला है। तो क्या कह रहा है? द कंप्यूटर नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला है हमारा राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए, तीसरा है डिलीवरी पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स में, ठीक है। क्या करता है ये? इट इनेबल्स कम्युनिकेशंस बिटवीन डिवाइसेस regardless of their physical locations by using IP addresses and routing algorithms। इस लाइन का मतलब है कि ये मतलब जैसे कि आपको इनेबल कराता है कम्युनिकेशंस को बिटवीन डिवाइसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। रिगार्डलेस की मतलब उसका हम लोग फिजिकल एजुकेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। और एक किस चीज़ का यूज़ करके? बाय यूजिंग आईपी एड्रेस। हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? आईपी एड्रेस एंड राउटिंग एल्गोरिदम्स का। अब आईपी एड्रेसेस एंड राउटिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं मैं आपको फर्दर अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो ये था इस यूनिट का मतलब जैसे कि इंट्रोडक्शन टाइप का, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना कि नेटवर्क लेयर क्या करता है। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है पहले की राउटिंग के लिए, लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए एंड डिलीवरी पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। और ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन। इसमें फिजिकल कुछ नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन करता है। जो भी होता है वो क्या होता है? वर्चुअली होता है, ठीक है। फिजिकली कुछ नहीं होता, ठीक है। बाई यूजिंग आईपी एड्रेसेस एंड राउटिंग एल्गोरिदम्स, इनका यूज करके, ठीक है। इस यूनिट का टॉपिक नंबर 1 आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक है। एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के लिए कह लीजिए, 5 मार्क्स के लिए कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सब क्या समझते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, वेट अ सेकंड। जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो इनके बीच में जो कनेक्शन होगा क्या होगा? वो पॉइंट टू पॉइंट ही कनेक्शन होगा ना। तो नेटवर्क्स क्या है? दो दो जैसे कि डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन ही होता है ना, तभी तो नेटवर्क बिल्ड होता है। वही ये देखिए, अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन टू नोड्स। ये क्या कह रहा है? ये एक प्रकार का डायरेक्ट कनेक्शन है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, ये कनेक्शन 1 और ये कनेक्शन 2, ठीक है। तो क्या कह रहा है? डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। और इसको यूज किया कैसे होता है ये? इट इज यूजेस इन स्मॉल स्केल में यूज होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल यानी ज्यादा स्केलिंग नहीं होती, मतलब जैसे कि छोटे जगहों पे, ठीक है। एंड हाईली स्पीड नेटवर्क लाइक लीज्ड लाइंस, इसमें लीज्ड लाइन होती है, ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। की फीचर्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स के। की फीचर्स आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशंस। दूसरा क्या है? हायर सिक्योरिटी। तीसरा है लो लेटेंसी। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। पहला है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट सब क्या समझते हो? डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, कम्युनिकेशंस करेगा, ठीक है। डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ डेडिकेटेड लिंक। जो डेटा है वो ट्रांसमिटेड होगा ओवर किस पे? जो डेडिकेटेड लिंक होगा ना उस पे, ठीक है। और हाई सिक्योरिटी में क्या होगा? सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हायर सिक्योरिटी सिंस देयर इज और नो शेयर्ड मीडियम, यहाँ पे कोई शेयर्ड मीडियम नहीं है। डेटा इज हार्डर टू बी इंटरप्टेड, इसको हार्डर है कोई इंटरप्ट कर पाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक डिवाइस 1 है और ये डिवाइस 2 है और इनके बीच में एक डायरेक्ट मतलब जैसे कि कनेक्शंस हैं और इसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं है। तो भाई इसमें इंटरप्शन, मान लीजिए यहाँ पे कोई इंटरप्शन होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये इंटरप्शन, ये वाली चीज़ है। तो इंटरप्शन होना भाई यहाँ पे तो भाई नामुमकिन सा है ना। यहाँ पे इंटरप्शन नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। वही चीज़ें कह रही है, ठीक है। हायर सिक्योरिटी बता रही है इसके बारे में, ठीक है। किस में होती है? और नो लेटेंसी, लेटेंसी इसलिए नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट जा रही है ना। लेटेंसी आप समझते हो ना, डायरेक्ट आपके पास डेटा ट्रांसफर हो रहा है। देखिए क्या कर रहा है? नो इंटरमीडिएट होप्स, इसमें इंटरमीडिएट का कोई है ही नहीं। रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन डिले जो होता है उसको क्या कर दे रहा है? एकदम से रिड्यूस कर दे रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएसएल कनेक्शंस बिटवीन अ होम राउटर एंड NISP। देखिए, डीएसएल क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक मिनट में लिख देता हूँ। देखिए, ये डीएसएल क्या होता है? ये डीएसएल होता है डिजिटल सब्सक्राइबर
सबसे से सब्सक्राइबर समझ लीजिएगा, ठीक है? और ये लाइन, ठीक है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1 मिनट रुकिए, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? सॉरी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा आपका 1-2 मिनट मान लीजिए वेस्ट हुआ। देखिए, DI डिजिटल SU सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है? ये क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। और ISP क्या होता है? ISP तो आपको पता ही होगा ना, मैंने अभी पढ़ा चुका हूँ इसको। ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? अब ये करता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। DSL कनेक्शंस बिटवीन होम राउटर एंड एन ISP, ठीक है? इसमें क्या होगा? DSL कनेक्शन होता है। बेसिकली क्या करता है DSL? ये करता है जैसे कि मतलब जैसे कि एक होता है ना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वहाँ से क्या करता है, होम होम राउटर और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कनेक्शन बनाता है, ठीक है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है? और इसके लिमिटेशंस क्या-क्या होंगे? अब लिमिटेशन भी किसी चीज़ का होता है ना, तो इसके लिमिटेशन क्या है? नॉट स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। अब ये लार्ज नेटवर्क में नहीं यूज़ हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हैं जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल नोएडा में, ठीक है? और आपको कनेक्शन बनाना है USA के न्यूयॉर्क में, ठीक है? न्यूयॉर्क में, ठीक है? न्यूयॉर्क में। अब भाई यहाँ से यहाँ तक के डेटा लाइन ले जाने के लिए आपका कितना कॉस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? और बीच-बीच में क्या-क्या बाधाएँ आएँगी, कहीं माउंटेन्स आएगा, कहीं सीज़ आएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो आप कैसे इतने बड़े जगहों में जैसे कि आप कनेक्शंस को बिल्ड कर पाओगे, समझ रहे हो ना? वही बातें हो रही हैं, ठीक है? वही बातें हो रही हैं यहाँ पे कि क्या है, स्केलेबल नहीं है, स्केल इसको नहीं कर सकते ओवर लार्ज नेटवर्क में, ठीक है? अब हम लोग देखने वाले इस यूनिट का टॉपिक नंबर 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक होने वाला है, जिसका नेम है लॉजिकल एड्रेसिंग। देखिए, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या करता है? लॉजिकल एड्रेसिंग अलाउज डिवाइसेस टू आइडेंटिफाई ईच अदर यूनिकली अक्रॉस नेटवर्क्स। इस लाइन से आप क्या समझते हो? जो लॉजिकल एड्रेसिंग होता है वो अलाउ करता है डिवाइसेस को वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरे को यूनिकली अक्रॉस नेटवर्क्स में जितने भी नेटवर्क्स है उसके क्रॉस नेटवर्क्स में क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। चलिए इसके की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स में क्या-क्या है? पहला है आईपी एड्रेसिंग, दूसरा है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, तीसरा है एड्रेस रिज़ॉल्यूशन। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेसिंग से समझ रहे हो ना आप? असाइन अ यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर कौन-सा हो सकता है? IPv4 या फिर IPv6 टू ईच डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस में, ठीक है? डिवाइस में, ठीक है? और दूसरा क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? डिवाइडेड नेटवर्क्स इनटू सबनेट। सबनेट्स में डिवाइड करके क्यों? फॉर एफिशिएंट राउटिंग के लिए, ठीक है? ये क्या कह रहा है? ये बेसिकली आइडेंटिफाई तो कर रहा है ना ईच अदर को यूनिकली अक्रॉस नेटवर्क्स, ठीक है? अलाउ करता है एड्रेसिंग में, ठीक है? तो एड्रेसिंग रेजोल्यूशन में क्या करेगा? यूजेस ARP, IPv4 एंड NDP, NDP IPv6 टू मैप लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस को किस में मैप कर देगा? फिजिकल एड्रेसेस में मैप कर देगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ARP और NDP क्या है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है? प्रोटोकॉल, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है? नेवर डिस्कवर प्रोटोकॉल। और ये करते क्या हैं? बेसिकली ये दोनों यूज़ होते हैं टू इनेबल कम्युनिकेशंस लाइन, ठीक है? कम्युनिकेशन लाइन को इनेबल करने के लिए, ठीक है? बिटवीन होस्ट रिसाइडिंग द सेम सबनेट में, ठीक है? बेसिकली ये भी यूज़ करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसको? किसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? डिवाइसेस को अक्रॉस नेटवर्क्स, ठीक है? अब इसके एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? पहला एग्ज़ाम्पल हमारा है IPv4 एड्रेस, दूसरा है IPv6 एड्रेस, ठीक है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। और IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है, ठीक है? और 128 बिट में ये नंबर का रिप्रेजेंटेशन है 128 बिट का, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? 132 बिट का IPv4 का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? सबनेटिंग एंड CIDR। किसी को CIDR का फुल फॉर्म मालूम है क्या? मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है? और ये करता क्या है? मैं पहले आपको इसको बता देता हूँ। सबनेटिंग एंड CIDR करता क्या है? हेल्प्स ऑप्टिमाइजिंग IP एड्रेसेस एलोकेशंस। जो भी IP एड्रेस के एलोकेशंस होते हैं ना उसको ऑप्टिमाइज करने में काम करता है। बेसिकली ये काम करता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ असाइनिंग IP एड्रेस, ठीक है? IP एड्रेसेस असाइन होता है डिवाइसेस को जो कि किस में यूज़ होते हैं? कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो भी कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से उसमें, ठीक है? ये CIDR का क्या काम है? ये बेसिकली क्या करता है? ये कनेक्ट इसको मतलब ना जैसे कि IP एड्रेस असाइन होती है और ये बेसिकली क्या करता है? ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस को थ्रू इंटरनेट, ठीक है?
डिवाइसेस को कनेक्ट करता है किससे? इंटरनेट से। चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 3, बेसिक इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इंटर नेटवर्किंग इनेबल्स अ कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक, ये सारे विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स है जो कि इसमें यूज होता है। पहला क्या है? आईपी, दूसरा है एआरपी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। आरएआरपी, डीएचसीपी एंड आईसीएमपी, ये सारे मैं अभी फर्दर आपको बताने वाला हूँ ये सारे होते क्या है। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग जो होता है वो इनेबल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन होता है इंटर नेटवर्किंग, ठीक है। यही इनेबल्स करता है उसको। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक कोई कनेक्शन बॉडी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये सारे मिलके इसके बीच में क्या बनाएंगे? ये सारे मिलके इसके बीच में क्या बनाएंगे? कनेक्शन बनाने का काम करेंगे, ठीक है। कनेक्शन बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके की प्रोटोकॉल्स जिससे जो फॉलो करके ये क्या कर सके, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स काम कर सके, इंटर नेटवर्किंग इनेबल कम्युनिकेशंस करा सके, ठीक है। अब इसमें पहला है हमारा क्या? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होता है? एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट्स के लिए, एड्रेसिंग के लिए और राउटिंग पैकेट्स के लिए, ठीक है। और डेटा किस में सेंड्स होता है? पैकेट्स के फॉर्म में होता है, आपको पता ही है। अब इसका एग्जांपल क्या है? अ पैकेट सेंड्स फ्रॉम, देखिए पैकेट्स सॉरी, पैकेट मतलब क्या होता है? डेटा। ये एक पहला आईपी एड्रेस है, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, ये पहला आईपी एड्रेस है और ये है दूसरा, ठीक है। ये दूसरा आईपी एड्रेस है। ये क्या इसको कर रहा है? डेटा सेंड कर रहा है। डेटा क्या कर रहा है? डेटा को सेंड कर रहा है। फॉलोज अ राउटिंग पाथ टू इट्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तक इसका क्या करेगा? राउटिंग पाथ को फॉलो करके डेटा को क्या करेगा? इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस में सेंड कर देगा। और आप लोग देख रहे हो ना, ये IPv4 का दे रहा है ना, समझ रहे हो। IPv6 का नोटेशन अभी मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए, ये था IPv6 का नोटेशन जो कि 128 बिट में होता है, और IPv4 का क्या था? 32 बिट का था, ठीक है। अब देखिए इसी में दूसरा है CIDR। CIDR स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्या आता है? एफिशिएंटली एलोकेट आईपी एड्रेसेस। ये एफिशिएंटली एलोकेट क्या कराता है? आईपी एड्रेसेस को। एग्जांपल में देखिए, इंसिस्ट ऑफ, ये देखिए, ये इसका क्या है? एक प्रकार का आईपी एड्रेस है। जो CIDR नोटेशन है ना, वो इतना छोटा सा है, और ये क्या कर रहा है? एफिशिएंटली इसको एलोकेट कर देगा आईपी एड्रेस। ये एक नया सा आईपी एड्रेस इसको दे दिया। देखिए इसका पुराना आईपी एड्रेस क्या था? ये था। और इसका एलोकेशन के बाद नया आईपी एड्रेस क्या बना दिया? ये बना दिया। बेसिकली क्या कर रहा है? एफिशिएंटली एलोकेट्स कर रहा है आईपी एड्रेसेस को, ठीक है। अब इसी में एक नेक्स्ट है ARP। ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में कैसे जॉब वगैरह करना चाहते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता है और इंटरव्यूज में भी पूछता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इन फर्दर, मतलब जैसे कि आपको कम्युनिकेशंस वगैरह में काम करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल एज ए इंजीनियर, जैसे कि बहुत सारे लोगों की कोडिंग वगैरह अच्छी नहीं होती, तो इसमें भी नेटवर्किंग में भी बहुत ज़्यादा बड़ा डोमेन है जिसमें जॉब अच्छा खासा होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इसमें कुछ एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। रिसॉल्व्स द आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस। ये क्या करता है? रिसॉल्व कर देता है आईपी एड्रेसेस को टू मैक एड्रेसेस। इस लाइन से आप लोग को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप एग्जांपल देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। देखिएगा, इफ ये एक प्रकार का आईपी एड्रेस है, वांट्स टू सेंड डेटा टू दिस। ये आईपी एड्रेस किसको सेंड कर रहा है? डेटा इसको कर रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, ये वाला आईपी एड्रेस किसको डेटा सेंड कर रहा है? इसको। पर क्या कर रहा है? इट इज यूजेस ARP का यूज करके। ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, टू फाइंड, क्या इसका क्या फाइंड कर दे रहा है? इसका मैक एड्रेस फाइंड कर दे रहा है, ठीक है। मैक एड्रेस जहाँ पे क्या होगा? डेटा इजिली सेंड हो जाएगा। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये? कितना इजिली इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। इसका क्या कर रहा है? मैक एड्रेस फाइंड कर दे रहा है। इट इज यूजेस ARP टू फाइंड इट्स मैक एड्रेस। समझ रहे हो, इसमें क्या कर रहा है? रिजॉल्व द आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करके किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? मैक एड्रेस में, ठीक है। अब इसी में एक नेक्स्ट है RARP, रिवर्स एड्रेसिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? रिसॉल्व मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेसेस। अब आप बोलोगे कि अभी आईपी को मैक में क्यों किया, मैक को आईपी में क्यों किया? यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्क लेस वर्क स्टेशंस आर RARP टू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेसेस। क्या कर रहा है? बेसिकली जो डिस्क लेस और वर्क स्टेशन है वो यूज कर रहा है RARP। आरपी मतलब जैसे कि रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस। ऑपरेट किस लिए कर रहा है? आईपी एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। बेसिकली जो डिस्कलेस वर्क स्टेशन है, समझ रहे हो, जिसके पास डिस्क वगैरह नहीं है। और DHCP क्या करेगा? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली असाइन द आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस। ऑटोमेटिकली क्या करेगा? असाइन कर देगा आईपी एड्रेसेस किसको? डिवाइसेस को। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाईफाई राउटर असाइन। ये देखिए IPv4 का एग्जांपल दिया है टू अ स्मार्टफोन यूजिंग DHCP। स्मार्टफोन यूज करके, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके घर में जो वाईफाई राउटर लगा है ना, वो क्या कर देगा? असाइन कर देगा। क्या असाइन करेगा? आपको एक मतलब आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, ठीक है, आपके डिवाइस के लिए।
देखो, आप जभी भी यूज़ करोगे अगर वहाँ पे तो चेक करोगे आपका आईपी एड्रेस तो वहाँ पे शो होता है ना, वही क्या करता है डीएचसीपी देता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए आपके जो वाईफ़ाई है वो आपको मतलब जैसे कि क्या आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करा रहा है आपके स्मार्टफ़ोन को? तो यही प्रोवाइड कर रहा है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है? ये भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और ये एक लास्ट है जो कि मेरे को लग रहा है 2 नंबर में तो आपको पूछेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिए। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसमें क्या होता है? यूज्ड फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक। अब देखिए ये सब में जितने भी एरर्स वगैरह हो सकते हैं ना क्योंकि इतने सारे प्रोसेस हैं, तो यही मेन है क्योंकि क्या होगा यहाँ पे आपके वो एरर को सॉल्व होगा। जैसे देखिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूजेस फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है? इसका एग्जांपल देखिए पिंग कमांड यूजेस आईसीएमपी टू चेक इफ अ सर्वर इज रीचेबल। पिंग कमांड जो होता है वो यूजेस किसको करता है? आईसीएमपी को चेक करने के लिए किसको? सर्वर रीचेबल है कि नहीं है, ठीक है? सर्वर रीचेबल है कि नहीं है। यहाँ तक था हमारा टॉपिक नंबर 3। अब हम लोग आने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 4 राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड पैकेट डिलीवरी। अब राउटिंग और फॉरवर्डिंग और इसमें पैकेट डिलीवरी ये 3 टॉपिक है, ठीक है? राउटिंग क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? फॉरवर्डिंग इसमें नया जानेंगे और पैकेट डिलीवरी यानी डेटा का डिलीवरी, डेटा इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है? राउटिंग डिटरमाइन्स द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट्स टू ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क। ये राउटिंग क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है जो बेस्ट पाथ फॉर पैकेट्स यानी डेटा के लिए टू ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क, बेस्ट पाथ डिवाइड, ठीक है? राउटिंग, ठीक है? इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है? पहला है राउटिंग, दूसरा है फॉरवर्डिंग, तीसरा है डिलीवरी। ये 3 मेन है, ठीक है? और चौथा क्या है? राउटिंग टेबल्स। राउटिंग टेबल भी एक है इसमें, ठीक है? अब ये सब सारे पढ़ने वाले हम लोग। पहला राउटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ। राउटिंग मतलब क्या होता है? आप समझ लो राउटिंग मतलब होता है कि आपका कैरियर अगर आपने सही नहीं चुना तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। सही बात है। वो तो कहने की बात है कुछ ना कुछ बन जाओगे, ठीक है? लेकिन एज़ अ करियर में अगर आपने एक गोल नहीं रखा, तो आप अपने पाथ पे नहीं पहुँच पाओगे ना, वही राउटिंग है। भाई अगर ये नहीं रहेगा तो भाई डेटा है अपने मतलब जैसे कि बेस्ट पाथ पे नहीं पहुँच पाएगा। मतलब अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएगा। अपने बेस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि उसके पास क्या है? बेस्ट पाथ नहीं है, ठीक है? सेंड अब देखिए फॉरवर्डिंग में क्या होता है? सेंडिंग अ पैकेट्स टू अ नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप में क्या होगा? पैकेट्स को सेंड कर दिया जाएगा जो नेक्स्ट होप होगा, ठीक है? और डिलीवरी में क्या होगा? इंश्योर करेंगे द पैकेट्स रीचेस इट्स डेस्टिनेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हो, तो वो इंश्योर करते हैं ना कि मतलब जैसे कि आपको मिला कि नहीं ओटीपी वगैरह लास्ट में आके माँगता है, फिर आपको डिलीवर करता है प्रोडक्ट। वही है इंश्योरिंग द पैकेट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जांपल देखो आपको और थोड़ा-थोड़ा क्लियर होने लगेगा। व्हेन सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। देखिए ये सब सारे एग्जांपल्स मैं ले रहा था ना, वही बोल रहा है इंडिया टू यूएसए। द राउटर डिटरमाइन्स द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट पाथ। सबसे छोटा और सबसे एफिशिएंट पाथ। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएसए में भेजना है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे है यूएसए, यहाँ पे है इंडिया, ठीक है? और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है यूरोप, ठीक है? और यहाँ पे है यूएई। ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट्स, ठीक है? अब देखिए ये वाला कनेक्शंस क्या है? ये देखिए ये अब देखिए कोई डेटा कोई जो वो होगा मतलब जैसे कि कोई यूज़ करेगा, तो क्यों भाई ऑस्ट्रेलिया पहले भेजेगा फिर उसके बाद यूएसए भेजेगा? समझ लो इतना दूर क्या मोस्ट रिलायबल ये पाथ नहीं हो सकता। सबसे शॉर्टेस्ट हो सकता है और मोस्ट एफिशिएंट पाथ हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ से क्या करेगा आपका जो इंडिया से मान लीजिए कोई मैसेज भेज रहा है तो वो यूएसए में आराम से चला जाएगा, ठीक है? अब राउटिंग टेबल क्या करेगा? राउटिंग टेबल मेंटेन नेक्स्ट होप इन्फॉर्मेशंस फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स। ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा जो अगला होप होगा उसको उसके होप के इन्फॉर्मेशंस को मेंटेन करेगा फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स। जो फॉरवर्डिंग पैकेट्स होंगे वहाँ पे, ठीक है? किसके लिए? अब देखिए राउटिंग टेबल्स क्या करेगा? मेंटेन नेक्स्ट होप इन्फॉर्मेशंस फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स। कितना इजी लाइन है। मेंटेन करेगा नेक्स्ट होप इन्फॉर्मेशन को किसके लिए? फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स, ठीक है? जो फॉरवर्डिंग पैकेट्स है उनके लिए। ये था क्या हमारा? राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड पैकेट्स डिलीवरी, ठीक है? पैकेट्स यानी डेटा की डिलीवरी। ये था टॉपिक नंबर 4। हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 स्टैटिक्स एंड डायनामिक राउटिंग। नाम सुनने से ही आपको थोड़ा मजा आ रहा होगा। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? मैनुअली। और डायनामिक मतलब क्या होता है? एडजस्ट ऑटोमेटिकली। अब देखिए इसका ये थोड़ा सा छोटा सा मैंने क्या लिख दिया है, इसका डेफिनेशन लिख दिया है। राउटिंग कैन बी स्टैटिक। क्या हो सकता है? स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक हो सकता है। डायनामिक मतलब एडजस्ट ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर सके, और स्टैटिक मतलब जो कॉन्फ़िगर्ड होगा उसका वो मैनुअली होगा, ठीक है? अब स्टैटिक्स में क्या होगा? पहला है हमारा टॉपिक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दोनों मिला के 10 नंबर में पूछता है कभी-कभी। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल्स पूछेगा और पूछेगा स्टैटिक्स और डायनामिक राउटिंग बताइए, इसका एक एग्ज़ाम्पल बताइए।
तो वो पहले से ही मैं तैयार करके लाया हूँ कि जो आपका 10 में 10 दिलवा सकता है, ठीक है? स्टैटिक राउटिंग में क्या होगा, मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उससे मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड करेगा, ठीक है? जो भी मतलब जैसे कि राउटिंग होगा, राउटिंग मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको बताया था ना यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ, ठीक है? तो वही कह रहा है मैनुअली उस चीज़ को कॉन्फ़िगर्ड करेगा, ठीक है? कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, बेस्ट फॉर स्मॉल नेटवर्क्स विथ मिनिमल टोपोलॉजी चेंज, ठीक है? टोपोलॉजीज़ में आपको बताया हूँ ना, बेसिकली क्या होता है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, वेट अ सेक। जैसे कि ये बस टोपोलॉजी, जहाँ पे इसमें एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है? ये मैनुअली हो रहा है डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है? इसका क्या है, बेस्ट फॉर नेटवर्क्स विथ मिनिमल टोपोलॉजी चेंजेस, ज़्यादा टोपोलॉजी ना हो इसमें, 1-2 ही हो, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? अ होम राउटर यूजिंग अ सिंगल डिफ़ॉल्ट गेटवे। सिंगल डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करता है कौन-सा? होम राउटर। होम राउटर जो आपका है ना, वो यूज़ कर रहा है सिंगल डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है? अब इसका डिसएडवांटेज भी होगा ना, कुछ चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो पहला क्या है, नॉट स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, ठीक है? ये स्केलेबल बिल्कुल ही नहीं होता लार्ज नेटवर्क्स के लिए। जैसे बता दिया, जैसे कि आप अभी कहाँ यूज़ हो रहा है, होम राउटर में यूज़ हो रहा है। सही ज़ाहिर-सी बात है, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे डेटा रहता है, ठीक है? अब कमांड इसका कुछ क्या है, ये कमांड देखिए, आईपी रूट जो है, ये इसका कुछ कमांड है और मैनुअली सेट ऐसा स्टैटिक राउट, जो कि इसको क्या कर दिया गया, मैनुअली सेट कर दिया गया। ये इसका मतलब जैसे कमांड है, इसको आप लिख के आओ चाहे ना लिखे हो कोई बात नहीं, ठीक है? क्या है, आईपी रूट है इसका, ठीक है? आप ऐसा लिख देना, IPv4 का लिखना और इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे देना, ठीक है? इसे कुछ आईपी रूट वगैरह हैं, जो मैनुअली सेट किए गए हैं स्टैटिक रूट पे, ठीक है? ये वाला एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिख के आना मेरे दोस्त, और ये है, अ होम राउटर इज़ यूजिंग इन अ सिंगल डिफ़ॉल्ट गेटवे, स्टैटिक राउटिंग में। होम राउटर याद कर लेना, स्टैटिक में। होम राउटर, स्टैटिक, होम राउटर, स्टैटिक राउटिंग, ठीक है? एग्ज़ाम में पूछता है इसलिए मैं ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए डायनामिक, डायनामिक समझ रहे हो ना? डायनामिक आपको भी होना पड़ेगा, हमको भी होना पड़ेगा, ठीक है? पहला क्या है, यूजेस राउटिंग एल्गोरिथम्स टू डिटरमाइन पाथ ऑटोमेटिकली। इसमें क्या करता है, राउटिंग का यूज करते हैं, राउटिंग एल्गोरिथम्स का हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन पाथ ऑटोमेटिकली, ठीक है? अब एल्गोरिथम्स वगैरह का यूज कर रहे हैं जिससे क्या होगा, एल्गोरिथम्स कुछ पैटर्न होगा, समझ रहे हो ना? जस्ट फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करता है, तो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पाथ को क्या करता है, जैसे कि उसको ऑटोमेटिकली चलाओगे आप मर्ज सॉर्ट के कोड को, तो क्या करेगा, आपके डेटा को सॉर्ट कर देगा ना। तो वही बोल रहा है, यूजेस राउटिंग एल्गोरिथम टू डिटरमाइन पाथ ऑटोमेटिकली, ठीक है? और क्या करता है, अडेप्ट टू नेटवर्क चेंजेस। नेटवर्क चेंजेस में क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल में फेलियर्स में एंड कंजेशंस में, ठीक है? भीड़ भाड़ में कंजेशन, ठीक है? हिंदी मीनिंग ऑफ कंजेशन। अब देखिए दोस्त, इसका एग्जाम्पल आपको लिख के आना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, द इंटरनेट रिलाइज ऑन अ डायनामिक राउटिंग। जो इंटरनेट होता है वो रिलाई करता है डायनामिक राउटिंग में। अगर ये सब एग्जाम्पल आप लोग सही में लिख के आओगे तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि सही में आप ग्रास रूट लेवल वाले बनते हो। भाई आपको एकदम ये सब जैसे कि आ रहा है, डेली लाइफ में यूज कर रहे हो ना, उसका एग्जाम्पल ले रहे हो, तो वो सोचेगा कि आपको सही में ये सब्जेक्ट आता है। तो मिनिमली मैं बता रहा हूँ 85 टू 90 नंबर का स्कोर कर सकते हो, ठीक है? और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपका नोट्स 6 टू 7 पेज का होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सारे टॉपिक्स कवर होते हैं और नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाइयों में कमियाँ निकालते हैं भाई, तो उनको जिसको पढ़ना नहीं है भाई, वो कमियाँ निकालता रहेगा, ठीक है? अब जिसको सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करना है भाई, उसके लिए भी बेस्ट है। जिसको बढ़िया-सा, जिसका मतलब बैक वगैरह है, जो कि मैं कहूँगा कि बैक वगैरह तो नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है और आप टू द पॉइंट लिख के आएँगे तो भाई एग्ज़ामिनर के पास चॉइस नहीं है ना आपका नंबर काटने का, तो वही है। समझ रहे हो? आप नोट्स को एक्सेस कर लेना, ठीक है? अब देखिए, प्रोटोकॉल्स यूज़्ड में क्या होगा, आरआईपी यूज़ होगा, ठीक है? ओएसपीएफ यूज़ होगा एंड बीजीपी होगा, ठीक है? और इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, स्केल्स वेल फॉर लार्ज नेटवर्क्स। लार्ज नेटवर्क्स में यूज़ हो रहा है क्योंकि इंटरनेट की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है? अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, राउटिंग एल्गोरिदम्स एंड प्रोटोकॉल्स। राउटिंग एल्गोरिदम्स के बारे में तो आपने सुन लिया, अब वो होते क्या हैं और प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, ठीक है? अब उनके बारे में समझेंगे, ठीक है? राउटिंग एल्गोरिदम्स और उनके प्रोटोकॉल। राउटिंग एल्गोरिदम्स हेल्प्स राउटर डिसाइडेड द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट्स। पैकेट्स स्टैंड्स फॉर डेटा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पैकेट्स जब भी बात आए तो आप डेटा समझ लीजिएगा, ठीक है? ये क्या करता है, ये हेल्प करता है राउटर को डिसाइड करने के लिए बेस्ट पाथ के लिए, फॉर पैकेट्स। अभी जस्ट मैंने एग्ज़ाम्पल में बताया था ना, अभी इलैबोरेट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बार-बार वही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है?
चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम्स। अब राउटिंग एल्गोरिदम्स के टाइप भी कुछ कुछ होंगे ना। पहला क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसमें क्या होता है, राउटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन। डिस्टेंस से डेस्टिनेशन में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं किस चीज को, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, और इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे ना। लिमिटेशंस देखिए क्या है, नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज नेटवर्क। ये लार्ज नेटवर्क के लिए नहीं है, शॉर्ट नेटवर्क में यूज हो रहा है। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग किस लिए यूज होता है, राउटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं यूनिट 1 में। और क्या करता है, उसके अबाउट में क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। आपको पता होगा ना, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में क्या होता है, जो सबसे पहला शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना ओपन, उसको पहले हम लोग चूज कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने वो एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि एल्गोरिथम्स में डिस्किस्ट्रा हो गया, बेलमन फोल्ड हो गया। ठीक है, और भी जैसे कि उसमें और भी है, प्रिज्म हो गया। समझ रहे हो, वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को ही क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या होगा, मोर स्केलेबल एंड एक्यूरेट देन आरआईपी। आरआईपी से ज्यादा एक्यूरेट होगा, जैसे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि लिंक स्टेट में काम कर रहा है ना। एक्सचेंज अबाउट टोपोलॉजीज, समझ रहे हो, मल्टीपल कनेक्शंस होंगे उसमें। ठीक है, उसमें सिंगल कनेक्शंस की बात हो रही थी, अबाउट डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन। ठीक है, अब पाथ वेक्टर राउटिंग में क्या होगा, यूजेस इन इंटर डोमेन राउटिंग। और भाई इंटर डोमेन में यूज होगा। देखिए इसका एग्जांपल बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में यूज हो रहा है, विच इज अ बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, बैकबोन होता है इंटरनेट का। और इसका एडवांटेज क्या होगा, प्रिवेंट्स राउटिंग लूप इन अ लार्ज स्केल नेटवर्क्स। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है किसमें, लार्ज स्केल नेटवर्क्स में। ठीक है, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इन तीनों का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया था। समझ रहे हो, इन तीनों का एग्जाम्पल इसलिए नहीं, देखो मैं कुछ चीज का एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि वो वीडियो के आगे आने वाली चीजें होती हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स नहीं देता, क्योंकि वहां पे उस चीजों को आप ज्यादा क्लियर कर पाओगे। और यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म बताऊंगा तो आप सिर्फ डाउट में रहोगे कि करता क्या। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। एग्जाम में पूछता है, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, कंजेशन ऑकर्स व्हेन ट्रैफिक एक्सीज कैपेसिटी लीडिंग द पैकेट्स ऑफ लॉस डिलेज। क्या कह रहा है, कंजेशन ऑकर तब होता है व्हेन अ नेटवर्क ट्रैफिक एक्सीड कैपेसिटी। कैपेसिटी को क्या कर देती है, एक्सीड कर देती है, एंड लीडिंग टू पैकेट लॉसेस। पैकेट लॉसेस होने से लीड करने लगता है पैकेट लॉसेस। ठीक है, एंड डिलेज, डिलेज को भी लीड करने लगता है। ठीक है, मतलब डिलेज आने लगती है, पैकेट लॉसेस यानी डेटा का लॉसेस होने लगता है। समझ रहे हो, इसमें क्या है, बेसिकली ट्रैफिक आ रही है। समझ रहे हो, कंजेशन ऑकर व्हेन नेटवर्क ट्रैफिक एक्सीज कैपेसिटी। कैपेसिटी को क्या कर रही है, नेटवर्क ट्रैफिक एक्सीड कर रही है, मतलब लिमिट उसका जो है उसको बाहर चली जा रही है उससे। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स अब इसमें यूज करेंगे, क्योंकि जब डेटा एक्सीड हो गया ना भाई, ट्रैफिक वगैरह आ गया तो। ठीक है, इसमें क्या हो गया, हमारा डेटा का लॉस भी हो गया और डिलेज भी आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंजेशन कंट्रोल टेक्निक से कुछ जो कि हम क्या कर सकते हैं उसको, मतलब जैसे कि सही कर सकते हैं। पहला है ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग में क्या होता है, लीकी बकेट एंड टोकन बकेट। ये दो इसमें टॉपिक है। ठीक है, लीकी बकेट एंड टोकन बकेट। ठीक है, ये क्या करेंगे, रेगुलेट्स डेटा ओवरफ्लो टू प्रिवेंट कंजेशन। ये रेगुलेट कर देंगे डेटा ओवरफ्लो को। ठीक है, इसके बाद प्रिवेंट क्या करेंगे, कंजेशन, जो कंजेशन भीड़ है उसको कंट्रोल कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज लिमिट बैंडविड्थ पर यूजर्स। ये सारी चीजें तो आप लोगों ने यूज करी होंगी ना, वही इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका, ट्रैफिक शेपिंग का। ठीक है, इसी में आपका एक और है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लोड बैलेंसिंग में क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक इवनली अक्रॉस मल्टीपल पाथ। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक होता है ना इवनली, उसको अक्रॉस मल्टीपल पाथ में क्या कर देते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ट्रैफिक इवनली अक्रॉस मल्टीपल पाथ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट्स कर देते हैं उसको। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, क्लाउड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड रिक्वेस्ट अमॉन्ग डिफरेंट सर्वर्स। डिफरेंट सर्वर्स में वो क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे क्या होता है, लोड बैलेंसिंग ऑकर हो जाती है, चलती है अच्छी। ठीक है, और रैंडम अर्ली डिटेक्शंस में क्या होता है, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है रेड। ठीक है, व्हाट इज रेड भी पूछ लेगा। ठीक है, ड्रॉप पैकेट्स बिफोर अ क्यू ओवरफ्लो। पैकेट्स को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं बिफोर क्यू ओवरफ्लो। क्यू का जो ओवरफ्लो ना हो उससे पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, पैकेट्स को ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, जब ओवरफ्लो ही नहीं होगा तो क्या होगा, डेटा आसानी से चला जाएगा। एग्जांपल में देखिए, यूज इन अ राउटर टू मैनेज हाई ट्रैफिक लोड्स। राउटर का हम यूज कर लेते हैं हाई ट्रैफिक लोड्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब इसी में है विंडोइंग, जिसमें क्या होता है, टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। टीसीपी कंजेशन ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल कंजेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, विंडोइंग में। ठीक है, एडजस्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट डायनामिकली। डेटा ट्रांसमिशन रेट को डायनामिकली क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है। इसका एग्जांपल क्या है, टीसीपी स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम। टीसीपी जो होता है वो स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम होता है। ठीक है, वो क्या, प्रिवेंट कंजेशंस आफ्टर कनेक्शंस एस्टैब्लिशमेंट। ये प्रिवेंट करता है किस चीज को,
कंजेशन को, भीड़ को, ठीक है? जो बहुत सारे भीड़ हो जाता है, उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जब कब? आफ्टर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, जब कनेक्शन हो जाता है तब, ठीक है? कनेक्शन होगा तभी तो बहुत सारे कनेक्शंस उसमें मान लीजिए कि कोई मतलब जैसे कि रिस्पॉन्स करेगा तभी उसमें कनेक्शन में भीड़ हो वगैरह हो जाएगा। उस चीज़ को प्रिवेंट करेगा टीसीपी, उसको स्लो कर देता है। क्या नाम है? टीसीपी स्लो स्टार्ट एल्गोरिदम प्रिवेंट करता है उस चीज़ को, कंजेशंस को, ठीक है? आफ्टर कनेक्शंस एस्टैब्लिशमेंट। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है क्यूइंग टेक्निक्स। क्यूइंग टेक्निक्स में क्या होगा? फीफो। पहला है फीफो, प्रायोरिटी क्यू एंड वेटेड फेयर क्यूइंग। फीफो आप समझते हो ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? प्रायोरिटी क्यू मतलब जो जिसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दोगे। वेटिंग फेयर क्यू जो मतलब वेट वाइज सबसे ज्यादा होगा, मतलब वेटिंग फेयर होगा, सबसे वेट जिसका बेस्ट होगा उसको मतलब हम करेंगे। इसमें क्या होगा? जैसे क्यूइंग कह रहा है ना, क्यूइंग मतलब क्या होता है? वही सब होता है ना, जैसे फीफो वगैरह क्यू में जैसे चीजें आ रही हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी वाइज हम जिसको प्रायोरिटी मानेंगे, ठीक है? वेटिंग फेयर में मतलब जिसका वेट फेयर होगा उसमें मतलब क्यूइंग करेंगे, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है? वीओआईपीस कॉल्स आर अ हायर प्रायोरिटी देन अ बल्क डाउनलोड्स। जो वीओआईपीस कॉल्स होते हैं वो हायर प्रायोरिटी होते हैं देन बल्क डाउनलोड्स। बैंक डाउनलोड से इसका क्या होता है? हायर प्रायोरिटी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्यूइंग टेक्निक्स का, ठीक है? चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 8, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए, और आपके होने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। IPv6, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए और एग्जाम में तो ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है? अब देखिए, IPv6 इज द नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप समझो यार, 2 की पावर 128 अबाउट ट्रिलियन से भी ज्यादा ये डेटा होने वाला है। समझ रहे हो? अबाउट ट्रिलियंस पैटर्न्स हो सकते हैं, मतलब जैसे नंबर्स हो सकते हैं इसमें, समझ रहे हो? और आई ये क्या कह रहा है, किस लिए बन रहा है, समझ रहे हो आप? देखो, डिजाइन टू रिप्लेस IPv4 ड्यू टू एड्रेस एग्जॉस्टेशन, ठीक है? एग्जॉस्ट हो रहा है, समझ रहे हो? एड्रेस, जस्ट फॉर एग्जांपल IPv4 में कितने नंबर ऑफ डेटा होंगे? देखिए, 2 की पावर 32, नियर अबाउट 4.66 और 4.3 बिलियंस ऑफ डेटा है बस, ठीक है? बिलियंस ऑफ पैटर्न्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है? 2 की पावर 32 में बिट्स हो सकते हैं। और उसमें क्या होगा भाई, लोग इंटरनेट यूजर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ठीक है? उसी चीज को रिप्लेस करने के लिए अब ये इतना बड़ा बना देगा ना, जिसमें क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वगैरह होगा और भी सिक्योरिटी वगैरह होंगे, बहुत ज़्यादा इनहेंस होंगे, समझ रहे हो? अब इसके फीचर्स आप समझोगे ना तो समझ में आएगा आपको कि क्यों IPv6 बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव प्रोसेस स्पीड है इसका, ठीक है? मैं आपको बताने वाला हूँ इसके फीचर्स, ठीक है? इसके फीचर्स ऑफ IPv6 देखोगे तो 128 बिट एड्रेसिंग, दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक थिंग्स। क्योंकि 128 बिट का यूज कर रहा है ना, तो सपोर्ट, देखिए क्या मैंने आपको बताया था, 2 की पावर 128 यूनिक एड्रेसेस, समझ लो, पैटर्न्स, यूनिक। और ये कितने हो जाएंगे? बिलियंस ऑफ, बिलियन से भी ज्यादा है, मतलब ट्रिलियन से भी ज्यादा है, समझ लो। और सिंप्लीफाइड हेडर क्या करेगा? इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, क्योंकि क्राउड नहीं रहेगा ना उस चीज में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई चीज है, देखिए आपका इंटरनेट स्पीड क्या है, मान लीजिए 10 Gbps है, ठीक है? 10 Gbps, आपको काम किस में करना है? 5 KB का डाउनलोड करना है, भाई आपके लिए तो सही है ना, क्योंकि वो तुरंत डाउनलोड करके देगा। भले ही आपका डेटा लॉस हो रहा है, लेकिन उतने सारे पैटर्न्स आपके पास, उतना स्पीड बचा हुआ है, समझ रहे हो? वो चीज़ है, इंप्रूव स्पीड, स्पीड को इंप्रूव। डेटा सिक्योरिटी में क्या है? IPsec बिल्ड इन। इसमें क्या होता है? आईपी जो सिक्योरिटी होता है वो बिल्ट इन होता है, समझ रहे हो? आईपी सिक्योरिटी वगैरह इसमें बिल्ट इन होती है, और उसमें बिल्ट इन नहीं होती, उसमें देना पड़ता है, समझ रहे हो? नो मोर नेट, इसमें नेट बिल्कुल नहीं है। फॉर ईच डिवाइसेस अ गेट अ ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेसेस, इसमें यूनिक आईपी एड्रेसेस वगैरह यूज हो सकता है। इसका एग्जांपल आपने देख लो, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखो, इसका एग्जांपल आपको याद नहीं रह पाएगा ना, तो कुछ ऐसा बनाना, देखो देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बनाना कि जो इसके थोड़ा नियर अबाउट रहे, क्योंकि टीचर वहां पे देखने वाला नहीं है, समझ लो। इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लो, इसके नियर अबाउट कुछ नंबर लिख के आना, ठीक है? और ये चीज लिख देना, 2 की पावर 28 यूनिक एड्रेस, ये बिल्कुल ही लाइन लिख के आना आपको, ठीक है? और इनके बीच में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है? 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में, या फिर पूछ लेगा IPv4 IPv6 को एक्सप्लेन करिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है? बेटर सिक्योरिटी नहीं होती। IPv6 में क्या होगी? बेटर सिक्योरिटी होगी। और सिक्योरिटी कैसी होगी? बिल्ट इन होगी, इसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं होगी, वगैरह वगैरह चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। फीचर्स की बात करें तो ये 32 बिट का इसका है, और इसका क्या है? 128 बिट में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? एड्रेस लेंथ की बात करें तो ये इसका एड्रेस लेंथ है, और IPv6 का एड्रेस लेंथ कुछ ऐसा दिखता है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है? ऑप्शनल है आईपी सिक्योरिटी। इसमें क्या है? मैंडेटरी है, इसमें भाई है ही, समझ रहे हो?
हेडर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। IPv6 इज सिंप्लीफाइड, IPv4 इज कॉम्प्लेक्स। किस टर्म में? हेडर की टर्म में, ठीक है। नेट रिक्वायर्ड, नेट अभी बात किया था ना, इसमें नेट रिक्वायर्ड है IPv4 में, IPv6 में नेट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नेट का फुल फॉर्म नहीं बताया। अब देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये क्या करता है? इट इज अ टेक्निक अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज इन अ सिंगल आईपी एड्रेसेस टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट, इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, IPv4 में ये होना ही चाहिए, और IPv6 में भाई आपकी जरूरत हमें नहीं है। किस चीज की? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन की, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की। अब देखते हैं डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस ऑफ IPv6, जिसमें पहला है बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी इशूज। बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी इशूज इसमें क्या कह सकते हैं? IPv6 इज नॉट डायरेक्टली कंपेटेबल विथ IPv4। डायरेक्टली कंपेटेबल नहीं है किसके साथ? IPv4 के साथ। स्लो एडॉप्टेशन, स्लो एडॉप्टेशन क्यों है? क्योंकि देखिए मेनी IPs एंड इंटरप्राइजेस स्टिल रिले ऑन IPv4, क्योंकि इसका एडॉप्टेशन है वो बिल्कुल ही स्लो है, इसीलिए अभी भी इंटरप्राइजेस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो भी अभी रिले किस पे कर रहे हैं? IPv4 पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब बदलाव का कॉस्ट क्या है? अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज एक्सपेंसिव, भाई एक्सपेंसिव होने वाला है, इसीलिए क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन की बात हो रही है यहाँ पर डेप्लॉयमेंट चेंजेस में, ठीक है। चलिए इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। इस यूनिट का नेम क्या था? नेटवर्क लेयर इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे, ठीक है, और समझ में भी आए होंगे। अब इसका कंक्लूजन मैं इसलिए बताने वाला हूँ ना, आप सारे वीडियोस में आप देखोगे कि मैं सारी यूनिट का कंक्लूजन बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको याद रह सके कि ये नेटवर्क था किस पे, कि अगर आप एग्जाम में टॉपिक भी भूलते हो तो पता रहे कि यार ये इसमें नेटवर्क के लेयर्स के बारे में बात हुई है, तो समझ रहे हो, वो थोड़ा चीजें आप याद कर सको, जैसे आईपी एड्रेसिंग ये वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। The network layer ensures seamless data transmission across network using logical addressing, routing and congestion control, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आईपी जिसमें है ARP है, DHCP है, IMCP इनेबल्स बेसिक इंटर नेटवर्किंग, ठीक है। इंटर नेटवर्किंग को क्या करता है? इनेबल्स करता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बताए थे ना, जैसे कि राउटिंग एल्गोरिथम्स में क्या क्या था? RIP, OSP, BGP, ऑप्टिमाइज पैकेट डिलीवरी, ये सारे क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज किसको करते हैं? पैकेज डिलीवरी को, ठीक है। कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स क्या करता है? प्रिवेंट नेटवर्क ओवरलोड, नेटवर्क के ओवरलोड को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। और IPv6 में क्या था? एडॉप्टेशन था जो क्रिटिकल था फॉर फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग, फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग के लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है, समझ रहे हो, और मतलब जैसे कि IPv4 पर लोग ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, समझ रहे हो। Understanding these concepts is essential for engineers, cyber security experts and IT professionals. पूछिए क्यों? देखिए अगर आपको नेटवर्क के बारे में पता होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो इंटरनेट पे ही काम करने वाले हो ना, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको मतलब जैसे कि कोई चीजें आप यूज करोगे तो आपको टर्म्स पता होगा, समझ रहे हो, उस चीज से रिलेट कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ नेटवर्किंग में भी जॉब्स है, ठीक है, उसमें भी आप रिलाय कर सकते हो, मार्केट में अच्छा खासा जॉब है नेटवर्किंग में। लोग सिर्फ कोडिंग कोडिंग में जा रहे हैं, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कोडिंग वगैरह नहीं आती, तो वो क्या कर सकते हैं? दूसरे जॉब पे भी रिलाय कर सकते हैं, नेटवर्किंग पे कर सकते हैं, क्लाउड पे कर सकते हैं, समझ रहे हो, आर्किटेक्चर वगैरह पे कर सकते हैं, क्लाउड आर्किटेक्चर वगैरह पे अलग जो डोमेन होता है, UI UX पे कर सकते हैं जहाँ पे लेस कोडिंग होती है, डेटा एनालिटिक्स पे कर सकते हैं जिधर लेस कोडिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे मतलब जैसे कि आप लोग बोलोगे कि एक कैरियर पे रिजल्ट बता दीजिए कि जिसमें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ पे मतलब जैसे अपना मतलब जैसे कि देख सकते हैं फ्यूचर जॉब्स वगैरह में, तो मैं उस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो मतलब ला दूँगा, 30 मिनट्स का रहेगा, जहाँ पे मतलब मैं आपको पूरा A to Z बता दूँगा, ठीक है। आप यहाँ तक आ चुके हैं ना, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ एक प्यारा-सा थैंक यू, क्योंकि आपने 30 टू 35 मिनट अपना इन्वेस्ट किया ही होगा, ठीक है। इस वीडियो पे आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ कि लाइक कर दीजिए आप 100, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं हम लोग। 1 के सब्सक्राइबर के क्लोज़ हैं, तो 100 लाइक कर दीजिए और 100 शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ एक द जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो 10 कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा वीडियो एंगेजिंग हो जाए, लोगों की रीच बढ़ जाए, ठीक है? लोग यहाँ पे चले आएँ थोड़ा-सा देखने के लिए। तो 100 कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब तो आप कर दीजिए, जितना करना है कर दीजिए, कम है मेरे लिए, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड पीस आउट।